हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है आपके लिए समर के लिए टॉप लेकर आई हूँ। इस तरीके का लुक है, देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है। नीचे से प्लेन है और इसका गला थोड़ा मैंने ऐसे डिज़ाइनर बनाया है, ये देखेंगे आप। और बैक साइड भी इसका जो है बहुत नॉर्मल बनाया है। बहुत जल्दी से आसानी से आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। एम साइज़ बनाया है, जिस भी बच्चे को एम साइज़ आता होगा उसके लिए आप इस टॉप को बना सकते हैं। हार्डली 150 ग्राम के आसपास कॉटन थ्रेड से बनाया है मैंने। आप भी इसे कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। बाकी रही बात, अगर आपको इसे सर्दियों के लिए बनाना हो तो आप वूल से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, मैंने जो है, आप ये देखेंगे, बेसिकली कॉटन सिल्क है ये, जो समर में काम आती हैं वो ली है। उसका टॉप बनाने जा रही हूँ क्योंकि समर में भी लोगों को चाहिए होती है कि किस तरीके से बनाएं। तो आप निटिंग से भी समर का वूल, कॉटन का वूल लेकर उसे आप अपने बच्चों के लिए टॉप या टी शर्ट टाइप जो है टॉप टाइप बना सकते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से। यहाँ मैंने जो है नीचे 104 फंदे डाले हैं और 2 लाइनें सीधी सीधी करने के बाद इतना लंबा इसे बनाया है। बैक साइड थोड़ा लंबा करूँगी, फ्रंट थोड़ा सा छोटा किया है। अब ये कितना बनाया है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 11 इंच है। ये देखेंगे 11 इंच बना लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डालना चाहती हूँ। फ्रंट पार्ट है बेसिकली इसका। 104 फंदे डाले हैं इसमें मैंने। 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। आप थोड़ी सी मोटी सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं तो थोड़ा ये खुला खुला बनेगा। अब 104 फंदे हैं और सेंटर में मैंने डिज़ाइन डालना शुरू करना है। सेंटर के जो 2 फंदे हैं वहाँ पे। अब देखिएगा किस तरीके से जो है इसमें मैं करूँगी। अब यहाँ पे मैं 104 है, 104 में से 102 फंदे हैं, क्योंकि सेंटर में 2 फंदे हमने लेने हैं तो 2 फंदे निकालेंगे तो 102 बचेंगे। 102 को अगर आप हाफ एंड हाफ कर देते हैं, 51 इधर 51 इधर। अब 51 फंदे आपने ऐसे नॉर्मल सीधे बनाने हैं। ये देखिएगा, ये आपके 51 फंदे हैं इस साइड, और इस साइड भी 51 हो गए। सेंटर में हमने 2 फंदे लेने हैं। आप करेंगे कैसे, देखिएगा। ये जो 2 है आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। ये देखेंगे 2 का 1 किया और यहाँ पे हमने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ करके। अब ये 51 फंदे आपने सीधे बनाने हैं और उल्टी लाइन जैसे दिख रही है वैसे ही बनेगी, पूरी उल्टी। ये यहाँ पे मैंने एक सीधा एक उल्टे की जो है चढ़ाया है, जैसे हम स्वेटर जनरली बनाते हैं उसी तरीके से इसे भी बनाया है। अब ये लाइन सीधी करने के बाद उल्टी लाइन करेंगे और उसके बाद फिर से सेंटर में आएंगे और कैसे डिज़ाइन करेंगे प्रोसीजर वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये देखिएगा, फिर से एक लाइन उल्टी करने के बाद ये वाले फंदे बनाए हैं और यहाँ पे आई हूँ जहाँ पे हमने 2 का 1 किया था, उससे जस्ट एक फंदा पहले। देखेंगे आप, यहाँ पे 2 का 1 किया था, सेंटर है ये। अब इससे जस्ट एक फंदे पहले, यानी कि 50 स्टिचेस बनाए हैं और ऐसे है। अब यहाँ पे इनको आपने 2 का 1 करना है ऐसे। अब जाली डालेंगे और साथ में इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। अगेन जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है, इसे सीधा कीजिएगा और इनको 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, कहीं भी आपकी जो है फंदा घटेगा नहीं और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये जाली वाला डिज़ाइन है तो इसलिए इसमें ऐसा रखना है ध्यान। तो अभी हमने 2 का 1 किया तो जाली डाली तो अपना फंदा बराबर हो गया। फिर जाली डाली और 2 का 1 किया तो फंदा बराबर। अब फिर से वही सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर वापस यहीं पे। तो ऐसे ही आपने करना है। ये जो फंदे हैं ये इस तरफ जाएंगे और सेंटर में फंदे आपके जाली के साथ 2 का 1 होते हुए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा इसमें। अब फिर से सीधी लाइन और फिर एक उल्टी लाइन और उसके बाद फिर से डिज़ाइन पे। तो करना तो प्रोसीजर यही सेम है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देकर करना है कि कहाँ पे आप जाली डाल रहे हैं तो 2 का 1 होना चाहिए, और अगर 2 का 1 कर रहे हैं तो फंदा बढ़ना चाहिए। अब देखिए, फिर से आई मैं यहाँ पे सेंटर में। अब एक बार और बता देती हूँ क्योंकि देखेंगे करना आपने यही है। एक जाली है, अभी हमारी 2 बनी, अब इधर 3 बनेगी, फिर अगली बार में 4, फिर अगली बार में एक एक जाली बढ़ती हुई जाएगी। अब देखिएगा बढ़ेगी कैसे। ये जो आपको ये फंदा दिख रहा है जो 2 का 1 किया, इससे पहले हमने ये किया है 2 का 1, यानी कि हमने एक फंदा बंद कर लिया। अब उसके लिए हमने यहाँ जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ किया तो एक यहाँ बन जाएगा। अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। ये देखेंगे तो आपका फिर से एक फंदा बंद हो गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अगेन जो है इसे सीधा बनाएंगे। ये देखिए
तो आपका जो है यहाँ पे ये आपने बंद किया, ये बढ़ाया, ये बंद किया, ये बढ़ाया, अब ये बढ़ाया आपने, तो ये आपने जो है एक सीधा बनाया। तो फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालने के लिए इसे आपने ऐसे दो का एक करना है, ये देखेंगे। तो अब आपकी जो है आप ये देखेंगे एक दो तीन जाली डली, पहले एक जाली थी, फिर दो हुई, फिर अब तीन हो गई। अगेन वही सीधे फंदे सीधे, उल्टी लाइन जैसे उल्टी कर रहे थे, और अगेन यहाँ पे आके फिर अगली बार में चार बनेंगे, यानी कि ये जो जाली है ये इस तरीके से बनती हुई जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा छोटे पैटर्न पे बताऊंगी क्योंकि इतने बड़े पैटर्न पे बहुत टाइम लग जाता है वापस आने और बनाने में। मैं अभी आपको इसे जो है छोटे पैटर्न में इसके बाद बताती हूँ। कि छोटे पैटर्न में बता के आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि आपने जाली को कंटिन्यू कैसे करना है। फंदे बढ़ने नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये मैं छोटे पे आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से इसे आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। वैसे मैंने थोड़ा सा आपको इसमें स्टार्ट करके बता दिया था कि किस तरीके से करेंगे। अब जितने भी फंदे आपके पास होंगे उनका आपने सेंटर के दो फंदे लेने हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ से 11 फंदे, मेरे पास 24 फंदे हैं, जितने भी फंदे आपके पास होंगे उनके आपने सेंटर के दो फंदे जो है वो लेने हैं। ये देखिए, ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब 11 फंदे ले लिए, सेंटर के दो फंदे हैं। यहाँ पे आपने इन दोनों को इस तरीके से दो का एक करना है, और दो का एक किया तो आपका फंदा घट गया, तो जाली डालनी है धागा अपनी तरफ, ये 11 फंदे आपके सीधे बनेंगे। उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी बनेगी। ये डिज़ाइन आप किसी पे भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अभी आपकी देखेंगे आप, ये एक जाली डली है। अब आपकी ये जालियाँ बढ़ती जाएगी, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, जितने भी यहाँ तक आपके शोल्डर तक होंगे ये जालियाँ आपकी इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। अब देखिए, ये हमने इस तरीके से फिर से यहाँ से 10 फंदे बनाने हैं। पहले 11 बनाए थे, अब 10 बनाएंगे। ये देखिए 10 फंदे बना लिए आपने। अब जो दो का एक किया था और साथ में उसके पहले वाला एक फंदा, इन दोनों को फिर से आप ऐसे दो का एक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है क्योंकि आपने फंदा बंद किया, और इस फंदे को सीधा बनाना है। अगेन यहाँ जाली डलेगी और ये दो का एक होगा, तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा और इन दो को दो का एक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी दो जाली हो गई, बाकी फंदे सीधे और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे देखेंगे आप, ये एक जाली, फिर दो जाली, अब तीन बनेगी। तो अब हमने 9 फंदे बनाने हैं। ये ऐसे, यानी कि यहाँ से आपका एक एक फंदा जो है इधर को खिसकता हो जाएगा क्योंकि वो हम सेंटर में ले रहे हैं। 9 फंदे बनाए। अब इन दोनों को, ये जो दो का एक किया था इससे पहले एक को, इन दोनों को आपने ऐसे दो का एक करना है इस तरीके से। फिर यहाँ जाली डलेगी और इन दोनों को भी आपने दो का एक करना है, क्योंकि अब सिंगल नहीं है, तीसरी जाली डल रही है। अगर आप सिंगल पे करेंगे तो आपका फंदा बढ़ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये घटाया, ये बढ़ा रहे हैं आप, फिर इन दो को दो का एक करेंगे तो ये घट गया आपका। अगेन बढ़ाना है तो धागा अपनी तरफ, और इस सिंगल फंदे पे सिंगल बनाना है, इसे हमने दो का एक नहीं करना है। फिर यहाँ बढ़ाना है। अब अभी एग्जैक्टली देखेंगे आप, ये बराबर हो गया। देखिए, ये घटाया, ये जाली डाल के बढ़ाया, ये घटाया, ये जाली डाल के बढ़ाया, और अब आपने फिर से जाली डालनी है धागा अपनी तरफ, और इन दो को दो का एक करना है। ये देखेंगे, ये किया। अब पूरे सारे फंदे सीधे और उल्टी लाइन जैसे बन रही थी उल्टी वैसे ही बनेगी। देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे, ये देखिएगा अब 8 फंदे बनेंगे। ये बनाया आपने 1 2 3 4 5 6 7
और ये 8, ये देखिए 8 बन गए। इन दो को दो का एक करना है आपने ऐसे, ये फिर जाली डलेगी। अब इन दोनों को दो का एक करना है ऐसे, अगेन जाली डलेगी। इन दो को दो का एक करना है ऐसे, और ये जो लास्ट से पहले एक फंदा है ये हम सिंगल में ही जाली डालेंगे, यानी कि धागा अपनी तरफ इस सिंगल फंदे को ही बनाना है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम जो है दो का एक किया जाली, फिर दो का एक किया जाली, फिर दो का एक किया जाली। अब यहाँ सिंगल फंदे पे आपने जाली डाली, यानी कि सिंगल फंदा बनाया है, फिर जाली और इन दो को दो का एक। हमेशा जो लास्ट का एक पहले वाला फंदा है वो सिंगल फंदा ही बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखेंगे ये बढ़ता हुआ गया, जैसे ये है एग्जैक्टली ये ऐसे। अब सारे फंदे सीधे और उल्टी लाइन जैसे बन रही थी उसी तरीके से बनाएंगे आप उल्टी, फिर से आगे सीधी लाइन में। देख रहे हैं आप कैसे बन रहा है ये। अगेन 7 फंदे बनेंगे, एक एक फंदा यहाँ पे आपने इधर को करते हुए जाना। 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर से वही, ये दो फंदे दो का एक करेंगे आप ऐसे, यहाँ जाली डालेंगे, फिर से दो का एक करेंगे ऐसे। बस ध्यान सिर्फ इतना दीजिएगा कि आपके फंदे बढ़े ना और ना घटे, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। फिर धागा अपनी तरफ, इन दो को दो का एक करेंगे, ये देखेंगे। अगेन धागा अपनी तरफ, इन दो को दो का एक करेंगे। हमेशा ये फंदे आपके सेंटर में इस तरीके से दो का एक होते हुए जाएंगे, देखेंगे। अब इस सिंगल फंदे पे ही आपने ऐसे जाली डाल के सिंगल फंदा बनाना है, ये हमेशा लास्ट में ऐसे ही करना है, ये देखिए। फिर जाली डालनी है, इन दो को दो का एक करना है, ये देखिए। एंड सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी। अब यही चीज़ आपको दोहराते हुए जानी है, तो सेंटर में आपके जो है आप ये देखेंगे जाली इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। देखिए अभी इतना है, फिर यहाँ तक आएगी, जैसे मैंने इसमें किया है उस तरीके से ये बढ़ती हुई जाएगी। देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे अब बनेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए फिर दो का एक करेंगे आप ऐसे, देखेंगे जाली डालनी है, फिर दो का एक करेंगे ऐसे, अगेन जाली डालनी है, दो का एक होगा ऐसे, अगेन जाली डलेगी और दो का एक होगा ऐसे, फिर जाली डलेगी, दो का एक होगा ऐसे। अब ये लास्ट जब आप आ गए यहाँ पे तो ये जो है ये सिंगल फंदा ही बनेगा। तो जाली अपनी तरफ की, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले दो का एक किया था, तो यहाँ हमारे पास एक फंदा भी कम है, तो जाली डाली और सिंगल फंदे को बनाया, तो आपके जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर आ गया। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और इन दो को दो का एक किया और ये सारे फंदे सीधे। अब आपने यही क्रम दोहराते हुए जाना है, तो जितना भी बड़ा होगा, जितना भी चाहेंगे उस हिसाब से इसे आप इसे अब बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा, देखिए ऐसे बनता हुआ जाएगा। अब सिर्फ इतना है कि आपने कहाँ तक करना है, इसे आपने जो है शोल्डर तक करना है, यानी कि शोल्डर में आपको 20 फंदे 22 फंदे 24 फंदे जितने भी फंदे चाहिए वहाँ तक आपने इसी तरीके से बनाना है। बस इसका ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट आपने कहाँ पे करना है, जो मैंने यहाँ पे आपको इसमें बताया है। तो चलिए फिर फ़िलहाल मैं इसे जो है शोल्डर तक करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने बना लिया है, ये 20 इंच लंबा बन गया है, ये फ्रंट है इसका, ये देखेंगे। और यहाँ पे जो ये फंदे हैं ये आपके पास 22 फंदे हैं, यहाँ पे 22, यहाँ पे बाकी की जाली डली है इस तरीके से। देखिए ये ऐसे बना है। और बैक साइड में आपको ये बता दूं कि इसका मैंने बैक साइड जो है बिल्कुल प्लेन बनाया है, वो भी 20 इंच लंबा बना दिया। अब हमने जो है इसको आपस में इसके शोल्डर्स जोड़ने हैं और बाकी सेंटर का हिस्सा हम जो है नॉर्मल बंद करेंगे। इसमें कहीं कोई कटाई नहीं होगी, गले की कटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि इसके शोल्डर्स हम जनरली जो है कैसे जोड़ेंगे आपस में। अब जो ये फंदे हैं पहले इसमें ले लूँगी मैं।
अब देखिएगा इस तरीके से है, ये बैक साइड ऊपर है, फ्रंट साइड नीचे है। आप पहले इसके और इसके फंदे जोड़ेंगे, फिर इन्हें हम बना के बंद करेंगे और फिर यहाँ से ये फंदे हम जोड़ेंगे। जोड़ने का क्राइटेरिया सेम है दोनों का। आपने इस तरीके से दोनों उसके शोल्डर्स के लेने हैं, इन्हें बंद करना है ऐसे। अगेन दूसरा लेना है, फिर बनाएंगे और फिर बंद करेंगे, बैक का ऐसे कर देंगे। अब ये 22 फंदे जो है आपने इसी तरीके से बंद करने हैं। 20-22 जिस हिसाब से आप रखना चाहेंगे उस हिसाब से अपने शोल्डर के आपने फंदे रखने हैं। इस तरीके से देखेंगे आप, ये फंदे बंद करने हैं एक एक करके। देखिएगा 22 फंदे जो है बंद हो गए हैं। अब ये बैक का तो फिलहाल मैं इसी में ऐसे रखूँगी और मैं फ्रंट के फंदे पहले ये वाले बंद करूँगी और यहाँ से जितने ये 22 फंदे थे वो हम उसके साथ बंद करेंगे। अब फ्रंट का फंदे बंद कैसे करूँगी वो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ बंद करने के लिए मैं थोड़ा ढीला बंद करना चाहती हूँ, तो धागा अपनी तरफ करके इसे बनाऊँगी, ध्यान से देखिएगा, और फिर ये वाला फंदा उतारूँगी एंड अगेन ये वाला फंदा उतारूँगी, फिर धागा अपनी तरफ करूँगी, इसे बनाऊँगी। अब ये वाला फंदा पहले उतारूंगी इसके ऊपर से, फिर ये वाला फंदा। इससे क्या होगा कि ढीला बंद होगा। धागा अपनी तरफ, ये बनाया आपने, ये ऐसे, फिर ये आप ये देखेंगे, देखिए ढीला बंद हो रहा है। धागा अपनी तरफ ऐसे बनाया, ये उतारा, अगेन ये उतारा, फिर धागा अपनी तरफ जैसे हम जाली डालते हैं, ये बनाया, ये वाला उतारा और ये उतारा। अब ये बीच के जो फंदे हैं हमारे, ये मैं दोनों तरफ इसी तरीके से बंद करूंगी और शोल्डर के फंदे तो मैंने आपको दिखा दिए और नेक्स्ट शोल्डर भी इसके साथ जोड़ लेंगे। देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये देखेंगे ऐसे बंद होगा ढीला ढीला। तो इस तरीके से आपने ये वाले फंदे करने हैं और लास्ट के जो 22 फंदे होंगे वो हमने शोल्डर के लिए रखने हैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये वाला तो हो गया पोर्शन। अब ये वाला जोड़ना है और इसके बैक साइड का भी हमने बंद करना है। तो आप इसे ऐसे पलट के, ये हो गया। अब पलट के यहाँ पे इन्हें हम बंद कर देंगे, इसके साथ इसको हमने बंद करना है। तो आप इसे दूसरे में डालिएगा और बंद कर दीजिएगा। और फिर बैक की लाइन भी हम वैसे ही बंद करेंगे शोल्डर के बाद जैसे फ्रंट किया था। थोड़ा लूज लूज करना है क्योंकि ये थोड़ा सा लूज ही रहे तो सही रहता है। ये देखिए, ये और ये लिया अब आपने, और इन्हें बंद करना आपने। ऐसे लिया, ये लिया, ऐसे निकाला, फिर ये ऐसे बैक का इसके ऊपर से, ये देखिएगा इस तरीके से हो गया। अब जो ये बैक के फंदे हैं वो आप चाहें तो नॉर्मल बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है, तो इसे आप अपने हिसाब से बंद कीजिएगा। नॉर्मल बंद करना हो तो आप नॉर्मल भी इसे ऐसे बंद कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा इस तरीके से इसका फ्रंट ऐसे बंद हो गया और बैक मैंने ऐसे बंद कर दिया। अच्छा, इसे थोड़ा सा बता दूं कि जब ये फोल्ड होता है आप इसको हल्की सी स्टीम प्रेस मारिएगा कपड़ा रख के, तो ये सीधा हो जाता है। अब आपने क्या करना है, हमने जस्ट इसके दोनों साइड्स जोड़ने हैं, तो आपका ये टॉप जो है बच्चों का तैयार हो जाएगा। टीनेजर का बेसिकली है ये। अब ये देखिएगा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पोर्शन आपने छोड़ना है इतना, और यहाँ से यहाँ तक इसे आपने सिलना है दोनों तरफ से, और इतना पोर्शन आप इसके छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से इसकी जो है बाजू आ जाए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों साइड में आप सिलेंगे और उसके बाद इसमें हल्की सी कॉटन का कपड़ा रख के हल्की सी स्टीम प्रेस करिएगा, तो ये सारा जो है ये सही इसका जो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये सब सही आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसे सिल देती हूँ, फिर आपको इसका जो है लुक दिखाती हूँ कि कैसा आएगा। आप इसका गला देखिएगा, देखिए गला कितना बढ़िया आया है इसका। अब आप चाहें तो अगर इसको आप लूजली बंद नहीं करना चाहें तो आप नॉर्मल बंद भी जो है इसे कर सकती है। तो चलिए पहले इसे तैयार कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा है ये।
अब आप ये देखिए ऊपर का हिस्सा जो है ऐसे सिलने के बाद ये साइड्स मैंने सिल लिए हैं। साइड्स में मैंने यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कितने मैंने जो है ये रखा है इसका। अब ये देखिए इसका जो साइड है मैंने जो ऊपर से लेकर कर बगल जो रखी है बेसिकली हाथ के लिए जो है ये देखेंगे अब 9 इंचेस रखा है। आप चाहे तो इसे थोड़ा खुला या छोटा अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी आई है। बाकी ये चौड़ाई और जो थोड़ा सा लंबाई है वो आप अपने हिसाब से अपने बच्चों के हिसाब से इसमें जो है रखेंगे। ये देखिएगा यहाँ से अगर मैं नापती हूँ ऊपर से लेकर यहाँ तक तो ये 19 इंच आया है। आप देखेंगे पूरा। और इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी खुली ही रखी है मैंने क्योंकि ये टाइट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक 16 इंच है ये देखेंगे। और ये शोल्डर्स आप इस तरीके से करके रखेंगे। नेक देखिएगा कितना बढ़िया तरीके से इसका नेक आया है। जब ये आएगा ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगा, आपके गले पे नीचे हो जाएगा। तो अभी ये ऐसे दिख रहा है देखिए। तो आप इस तरीके से आसानी से जो है अपने बच्चे का टॉप जो है गर्मियों के लिए, गर्मी के सीज़न के लिए बना सकते हैं। रादर ये आप सर्दियों के लिए भी बना सकते हैं। साथ में आप ये बाजू अलग से बना के लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।